प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 3 मई 2025 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मिले और रिकॉर्डों से आप अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, खुनियंग पटामा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, थाईलैंड के खुनियंग पटामा लिसवात्रुक्वल को शनिवार को चीन के जियामेन में 86वीं BWF वार्षिक आम बैठक में 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए निर्विरोध नए BWF बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों, ये हैं थाईलैंड के खुनियंग पटामा। दोस्तों, लिस्वाड्रोकुल चीन की लू सेन ग्रोंग 1993 से 2001 के बाद खेल की वैश्विक शासी संस्था की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। लेवास्त्रोकुल 2013 से थाईलैंड बैडमिंटन संघ की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनके नेतृत्व में देश ने इस खेल में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। कुनोवालावुत विटिडर्सन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल में रजत पदक जीता था। वह थाईलैंड की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में किया गया था और हेडक्वार्टर था कुआलालंपुर, मलेशिया। और विश्व बैडमिंटन महासंघ की अध्यक्ष बनी खुनियंग पटामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, विनोद कुमार गुंजियाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी नियुक्ति करते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने आईएएस विनोद कुमार गुंजियाल को बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। बिहार कैडर के 2007 बैच के अधिकारी गुंजियाल 1996 बैच के आईएएस अधिकारी HR श्रीनिवास का स्थान लेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक आईएएस विनोद कुमार गुंजियाल अपनी नई भूमिका में व्यापक प्रशासनिक अनुभव लेकर आए हैं। अपने पूरे कैरियर के दौरान उन्होंने बिहार सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजधानी पटना है और दोस्तों, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी केयर एज रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। दोस्तों, केयर एज रेटिंग्स स्टेट रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्यों के रूप में स्थान प्राप्त किया। यह रैंकिंग 7 प्रमुख स्तंभों आर्थिक, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक शासन और पर्यावरण के आधार पर दी गई, जिनमें कुल 50 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया। दोस्तों, महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा। प्रवीण परदेशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया। छठा भारत उज्बेक अभ्यास डस्ट लीग पुणे में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में
क्वेश्चन, हाल में किसने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रतीक शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विष्णु प्रसाद का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभिनेता इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मलयालम फिल्म और टेलीविजन जगत का एक लोकप्रिय नाम विष्णु प्रसाद अब हमारे बीच नहीं है। दोस्तों, उन्होंने अपने अभिनय से थोंडिमुथल डिक्रसाइक्सम और नाइजीरिया से सूडानी फिल्मों में काम कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने काशी, काई एथम दूरेथिव, रनवे, मंबाझकालम, लायन, बेन जॉनसन, लोकनाथन, आई.एस. पटाका और मराठा नाडु जैसी बड़ी फिल्में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रति वर्ष 2 मई को दुनिया भर में विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस अत्यधिक मछली पकड़ने के गंभीर मुद्दे और इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। दोस्तों, वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने टूना मछली संरक्षण के महत्व को लेकर 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में जागरूकता फैलाने की घोषणा की। पिछले कुछ वर्षों में ओवरफिशिंग और अवैध मछली पकड़ने के कारण टूना मछली की आबादी 97% से अधिक की गिरावट आई। इसलिए टूना से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष दिन की घोषणा की और लोगों से टूना के संरक्षण की अपील की। दोस्तों, टूना ओमेगा 3 में समृद्ध है। इसमें खनिज, प्रोटीन और विटामिन B12 शामिल है। उनके अद्भुत गुणों के कारण टूना की अत्यधिक मांग से खतरा है। टूना और टूना जैसी प्रजातियां अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत महासागरों और भूमध्य सागर में होने वाली लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं। 2017 के आंकड़ों के अनुसार 7 प्रमुख टूना प्रजातियों में 33.3% स्टॉक जैविक के रूप में अस्थिर स्तर पर मछली पकड़ने का अनुमान है। टूना प्रजाति सभी समुद्री मछली पकड़ने का मूल 20% और विश्व स्तर पर व्यापारित समुद्री भोजन का 8% से अधिक है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण मैंने जानकारी दी टूना मछली से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, चीन की सेना में 2,35,000 20,35,000 सैनिक हैं चीन के, और दोस्तों भारत के हैं 14,55,550। संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं 13,28,000 और दोस्तों उत्तर कोरिया के हैं 13,20,000, रूस के हैं 13,20,000, यूक्रेन के हैं 90,000, पाकिस्तान के हैं 6,54,000, ईरान के हैं 6,10,000, दक्षिण कोरिया के हैं 60 लाख और वियतनाम के हैं 6 लाख। तो दोस्तों, ये रहे विभिन्न देशों की सक्रिय सैनिक जो कि टॉप 10 में आते हैं। 20 लाख
35,000 चीन की सैन्य कर्मी हैं सेना में। भारत के हैं 14,55,550। संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं 13,28,000। उत्तर कोरिया के हैं 13,20,000। रूस के हैं 13,20,000। यूक्रेन के हैं 9 लाख। पाकिस्तान के हैं 6,54,000। ईरान के हैं 6,10,000। दक्षिण कोरिया के हैं 6 लाख और वियतनाम के हैं 6 लाख। तो दोस्तों ये रहे सक्रिय सैन्य कर्मी टॉप 10 देशों के। दोस्तों चीन से संबंधित करंट अफेयर। चीन वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 9वें एशियाई खेल चीन में हुए थे। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। 34वां IITTF ATTU एशिया कप चीन में हुआ। तो दोस्तों ये रहे चीन के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध बोडो नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर दिल्ली के कैलाश कॉलोनी की एक सड़क का नाम बदलकर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग रखा गया। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमितेश कुमार सिन्हा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों हाल में नवीनतम नियुक्तियां। भारतीय बैंक संघ के CEO अतुल कुमार गोयल नियुक्त हुए। PM नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 हैं शक्तिकांत दास और दोस्तों इसके अलावा PK मिश्रा भी हैं। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर अमिताभ कांत बने। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO डॉक्टर शिव कल्याण रमन बने। ATM के नए अध्यक्ष अरुण मामन बने। USA के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य बनी। PM नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी बनी। भारत के अगले चीफ जस्टिस BR गवई 52वें क्रम के हैं, अपना शपथ ग्रहण करेंगे 13 मई को। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान के बने। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली वास्तविक चेतावनी प्रणाली के साथ वन संरक्षण की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई। सैटेलाइट इमेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल पर फील्ड रिपोर्टिंग भूमि पर अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई और वन भूमि में इसी तरह की गतिविधियों का पता लगाने की कुंजी है। 5 वन प्रभाग इस प्रयास का संचालन करेंगे जो भारत में वनों के सफल प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। दोस्तों मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली विकसित की जो एक अग्रणी प्रयास है। इसका उद्देश्य वन संरक्षण उपायों को तीव्र करना, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल इनपुट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे आधुनिक तकनीकों
का उपयोग करते हुए यह प्रणाली वन निगरानी को बढ़ाने और भूमि अतिक्रमण और वन क्षरण के प्रति प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन इसे सही कर लें। ऑप्शन इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा माइक वाल्टज। आप इसे नोट कर लें, माइक वाल्टज इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू हैं और गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। दोस्तों, मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को नेल्लोर जिले के आत्मकूर विधानसभा क्षेत्र में नरमपेटा के पास एक नए एमएसएमई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान राज्य भर में 10 एमएसएमई पार्कों का वर्चुअल उद्घाटन किया। नरमपेटा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 2028 तक राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 175 एमएसएमई औद्योगिक पार्क स्थापित करके हर घर में कम से कम एक उद्यमी बनाने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रेखांकित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विष्णु प्रसाद का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभिनेता इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मलयालम फिल्म और टेलीविजन जगत का एक लोकप्रिय नाम विष्णु प्रसाद अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने अपने अभिनय से थोंडीमुथल और डिक्रासाइकिस और नाइजीरिया से सूडानी फिल्मों में काम कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने काशी काइएथम, दूरेथु, रनवे, मम्बाझक्कालम, लायन, बेन जॉनसन, लोखानाथन, आईएसएस पटाखा और मराठा नायडू जैसी बड़ी फिल्में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑपरेशन हॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1963 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर। आदर्श वाक् है उद्योग, निष्पक्षता और ईमानदारी। दोस्तों, महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में जानकारी। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया गया भारतीय सेना द्वारा अभियान था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया गया भारतीय सैन्य अभियान था। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन स्वर शक्ति भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समाप्त करने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करियों पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हैदराबाद में मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी के रामकृष्ण राव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, तेलंगाना में राज्य वित्त के विशेष मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव, जो 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ने कल हैदराबाद में राज्य के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। वित्त सचिव के रूप में श्री राव ने विभाग में अपने दशक भर के कार्यकाल के दौरान
राज्य के 14 बजट तैयार किए, जिनमें 2 लेखा अनुदान बजट शामिल हैं। नए राज्य मुख्य सचिव के रूप में श्री राव वित्त के विशेष मुख्य सचिव का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पराली जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, मध्य प्रदेश राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया। भारत का पहला PP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में शुरू हुआ। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीते प्रभास और पावक शिफ्ट कर गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े गए। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपये में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।